आज तो मैं अपने भैया को जरूर कहूंगा कि वो जो भी कर रहे हैं अनिष्ट है, अकल्याण है, उसमें कल्याण नहीं है। इनके कारण सारे का सारा वंश खत्म हो जाएगा, केवल इनके अहंकार के कारण। जाकर चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे विवेक से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप श्री जानकी जी को वापस लौटा दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। अरे राम तो करुणा के सागर हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। आप उनके चरणों में एक बार क्षमा मांग कर तो देखिए। जिस समय ऐसा विभीषण जी ने कहा, रावण को क्रोध आता है और एक पद प्रहार करता है और उसी समय विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है। जिस समय राज्य से निकाल दिया, विभीषण जी को याद आई आज हनुमान जी की, कि हनुमान जी ने सत्य कहा था कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है, ये संसार के नाते नाते नहीं है, संसार अपना हो ही नहीं सकता। संसार तो ठोकर मारना जानता है, संसार गिराना जानता है, उठाना जानता है तो केवल प्रभु जानते हैं। वो ईश्वर उठाना जानता है, वो सक्षम है, वो हमेशा गिरे हुए को उठाने का प्रयास करता है। याद आई कि सत्य कहा था संत ने। मैं सोचता था ये मेरे अपने हैं, वास्तव में मेरा अपना तो कोई नहीं है। अगर मेरा अपना है तो केवल राम मेरे अपने हैं। जीवन बदल गया, जीवन में ठोकर लगी, प्रहार हुआ तो चिंतन उठा। याद आई किसकी, संसार की नहीं, मित्र की नहीं, बंधु की नहीं, हितैषी की नहीं, याद आई उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की। वो मेरा अपना है, वो मेरा है और मुझे उसके पास ही जाना है। प्रहार हुआ तो दिशा बदल गई, जीवन बदल गया। क्या है ये? हम सोचे क्या हमारे जीवन में कभी प्रहार नहीं हुआ? क्या कभी हमें अपनों ने चोट नहीं दी? हम जीवन भर चोट खाते हैं, जीवन भर चोट खाते हैं, कितनी चोटें खाई हैं, परंतु हमारी दिशा परमात्मा की ओर नहीं गई। हम फिर कहते हैं कोई बात नहीं है तो अपने ना। हम ये नहीं कहते उनको छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। हम यह कहते जो वास्तव में अपना है, जो प्यारा है, जो कृपा करना जानता है, जो वात्सल्य उड़ेलना जानता, उसकी शरणागत हो जाओ तो कल्याण ही कल्याण है। आज हनुमान जी की बातें बार बार याद आ रही हैं और कदम कदम चल पड़ते हैं प्रभु की ओर। विभीषण जी को लगा यहाँ रहना उचित नहीं है, जाना चाहिए प्रभु के चरणों में, पावन चरणों में, जो धाम है, पवित्र धाम है, जिस धाम में जाकर एक भक्त का कल्याण हो जाता है। मैंने भी अपना कल्याण करवाना है। विभीषण जी अपने मन में बहुत सारे विचारों को लेकर चल पड़ते हैं। मन में सोचते हैं ना जाने प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो शत्रु का भाई समझकर मुझे अस्वीकार कर दें। फिर एक पल में चिंतन उठता, अरे नहीं नहीं, मैं कैसी बातें सोच रहा हूं। प्रभु तो करुणा जानते हैं, वो तो देना जानते हैं, वो कभी भी संशय नहीं, सोच नहीं रखते, वो सब कुछ देते हैं। कभी उन्होंने पात्र कुपात्र का भेद नहीं रखा, चाहे पात्र आ जाए चाहे कुपात्र आ जाए, वो उसके पात्र में कृपा को डाल देते हैं। विभीषण जी मन में बहुत सारे विचारों को लेकर गए और उधर अंगद जी ने देखा विभीषण जी अपने साथियों के साथ आए हैं। भीतर आकर कहने लगे प्रभु शत्रु का भाई आया है और हमसे संधि करना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम विभीषण जी को बंदी बना लें। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे नहीं, जो मेरे चरणों में आएगा, जो मेरी शरण में आएगा, मैं उसको कृपा लुटा दूंगा, उसको माला माल कर दूंगा, चाहे वो शत्रु का भाई ही क्यों ना हो। उसे भीतर लेकर आओ। और जिस समय विभीषण जी भीतर आए, प्रभु एक चोटी पर बैठे हैं और प्रभु का हाथ जोड़कर दीदार किया और चरणों में गिरकर एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन के दुखों को समाप्त कर दो। मेरा जीवन दुख की कहानी बन चुका है, इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, अब कृपा कर दो, अब कृपा से मेरी खाली झोली को, रिक्त झोली को भर दो। केवल मेरी यही याचना है, केवल यही इच्छा है। आज विभीषण जी प्रभु से उनकी कृपा को मांग रहे हैं, क्योंकि जिसको प्रभु की कृपा मिल जाया करती है वो माला माल हो जाया करता है। विभीषण जी प्रभु के चरणों में एक ही पुकार करते हैं, प्रभु मेरे अवगुणों को मत देखना,
मेरी पात्र कुपात्र भावनाओं को मत देखना। मैं तो केवल सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आया हूं। केवल मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आपका वात्सल्य चाहिए। जिस समय प्रभु के चरणों में कोई भक्त पुकार करता है, शरण को ग्रहण कर लेता है, तो वो शरणागत वत्सल परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं, भक्त चाहे कैसा भी क्यों ना हो।